हाथिया राम सिद्धपीठ बुढ़िया माई में राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता विषयक प्रबुद्ध जन संवाद संगम कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम के आयोजक महामंडलेश्वर श्री भवानी नंदन यति जी महाराज हैं, जबकि संचालन डॉक्टर संतोष सिंह यादव द्वारा किया जा रहा है। मंच पर जिलाधिकारी अनुराग कुमार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा, गाजीपुर के एमएलसी विशाल सिंह चंचल, विधायक बेदी राम, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश राय सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान महाराज जी श्री ने मंच पर आकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। भक्तों और श्रद्धालु की भारी भीड़ ने आयोजन स्थल को भर दिया, जिससे माहौल भक्तिमय और एकात्मकता से ओतप्रोत हो गया। अब सभी की निगाहें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आगमन पर टिकी है, जिनका स्वागत करने के लिए जन सैलाब बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ब्यूरो चीफ गाजीपुर, हमारे साथ कैमरामैन कृपा शंकर पांडे जी। इस समय हम लोग गाजीपुर जनपद में जखनिया ब्लॉक में जखनिया तहसील में सिद्धपीठ हथियाराम में आए हुए हैं। यहाँ महाराज योगी जी बाबा का कार्यक्रम सिद्धपीठ भवानी नंदन महाराज जी जो इस सिद्धपीठ के 26वें पीठाश्वर हैं, वह इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। बस मुख्यमंत्री जी आने ही वाले हैं। अब देखिए, बुढ़िया माई, पहले उनका कार्यक्रम हेलीपैड से उतर के बुढ़िया माई के यहाँ जाना, बुढ़िया माई का दर्शन करना और बुढ़िया माई का आशीर्वाद लेना, यह उनका कार्यक्रम है। बहुत चंद समयों में सिद्धपीठ हथियाराम बुढ़िया माई के और सिद्धार्थी देवी का आशीर्वाद लेकर मंच पर पहुंचने का कार्य करेंगे। श्री योगी महाराज जो इस प्रदेश के यशस्वी, ईमानदार, चौमुखी विकास और आज राष्ट्रीय एकता सामाजिक समरसता विषयक प्रबुद्ध जन संवाद संगम का पर बोलेंगे, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सादर अभिनंदन वंदन। भगवती मां परांबा बुढ़िया देवी के दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त हुए। यद्यपि वह आदिशक्ति है, लेकिन अपने मूल रूप में इस सिद्धपीठ पर यहाँ की सन्यासी परंपरा के अनुसार 900 वर्षों से इस पूरे क्षेत्र में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यापक आस्था का केंद्र बनकर के लोक मंगल की कामना को लेकर के हर श्रद्धालु आता है और अपनी अपनी भक्ति भावना के अनुरूप उसका फल भी प्राप्त करता है। हमारा गाजीपुर जनपद वास्तव में एक समृद्ध परंपरा का बाहर है। वैसे भी हम जब दुनिया के अंदर नजर डालते हैं तो हमें बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे व्यक्ति की अपनी प्रकृति होती है, वैसे ही धरती माता की भी अपनी प्रकृति होती है, उसकी पहचान उससे बनती है। दुनिया के अंदर आप देखेंगे अलग अलग देश की अपनी पहचान है। फ्रांस में आप जाएंगे तो वहां के लोग कला के प्रेमी हैं। जर्मनी में आप जाएंगे तो ये नवाचार के प्रेमी हैं। ब्रिटेन में आप जाएंगे, उन लोगों के मन में व्यावसायिक वृत्ति ज्यादा है। यानी अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार की लोगों की प्रकृति है, उसके अनुसार उनकी वृत्ति भी है। लेकिन भारत
दुनिया के अंदर अपने उच्च आध्यात्मिक चेतना के लिए जाना जाता है। और यही कारण है, आज से नहीं, आप त्रेता युग से देखिए ना, त्रेता युग से आपका ये जनपद आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण का काम कर रहा है। त्रेता युग में जब यही बक्सर में महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में राक्षसों का आतंक बढ़ गया, वह यज्ञ केवल एक कर्मकांड नहीं था, भारत के अनुसंधान के केंद्र बिंदु हमारी यज्ञशालाएं थी। महर्षि विश्वामित्र जिस विशिष्ट अनुसंधान को लेकर के कार्य कर रहे थे, उसमें रावण के द्वारा भेजे गए राक्षस व्यवधान डाल रहे थे, मारीच के रूप में, स्वभाव के रूप में, खर और ताड़का के रूप में। तो तब महर्षि विश्वामित्र के बारे में जो बात सामने आती है, और तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे शब्दों में उसको लिखा है कि काव्य कलयम चिंता वरही हर बिनु वरही ना निश्चर पाती। यानी विश्वामित्र ऋषि स्वयं तो मान सकते हैं, लेकिन उनका संकल्प है कि अपनी ऊर्जा को वहां खर्च करने की बजाय अब स्वयं भगवान को सामने ला करके उनकी परीक्षा शुरू कर दें, क्योंकि आगे की बड़ी चुनौती है, बड़ी लड़ाई है, उससे कैसे निपटना है, इसके लिए उसका भी साक्षी बना था और उसको नेतृत्व देने वाली धरती कोई पहली बनी थी, तो आपका वर्तमान गाजीपुर जनपद में। अनेक पूज्य संतों की आध्यात्मिक साधना का केंद्र हमारा ये जनपद रहा है, और इस जनपद में 900 वर्ष पूर्व यहां पर सन्यासियों की जो परंपरा प्रारंभ हुई, इस परंपरा में एक बड़ी लंबी श्रृंखला है। भगवान नंदन जी महाराज के पूर्व उनके पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्री श्री बालकृष्ण जी महाराज, उनसे पूर्व पूज्य संत श्री बैराग्य जी महाराज, उनसे पूर्व